मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी आज ही क्लास में हम करेंगे जबरदस्त रिवीजन बेटा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और इससे हमारा चैप्टर का काफी अच्छा रिवीजन भी होगा। ठीक है, स्टार्ट टू एंड बहुत ही ज्यादा ध्यान से अपनी कॉपी में इसको लिखते हुए जाएंगे बेटा। साथ के साथ क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो आज की डेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट सीखोगे बच्चे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर आप सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्वेश्चन हमारा रहेगा बेटा गुडविल के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम दो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी वे में इसको पढ़ेंगे, कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले समस्या आती है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, बनता क्यों है, कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए, कोई नया पार्टनर आया, ठीक है। जब पुराने पार्टनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, सपोज करो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी एक नया पार्टनर एडमिट, जब वो एडमिट हो रहा है बेटा, आ रहा है आपके पास में, तो ऑब्वियसली उसके आने से पहले जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज उसकी वैल्यू में कुछ तो चेंज आया होगा, कुछ तो चेंज आया होगा। तो जो चेंज आता है उस चेंज को असेस करके पुराने पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। भाई नए पार्टनर जब से आया तभी से तो उसको प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा बनाएंगे, पहले के प्रॉफिट एंड लॉस को उसको क्यों हिस्सा बनाए। तो फॉर दैट मैटर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, कौन सा अकाउंट याद रहेगा? ठीक है, बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको कंसेप्ट को समझोगे तो सिंपल। इस तरीके से हमारा एक परफॉर्मा होता है बेटा, यहाँ पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, देन क्रेडिट पार्ट एंड डेबिट। ठीक है, जितना भी असेट बढ़ेगा, अच्छा ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स को, जितना भी असेट्स बढ़ेगा तो उस बढ़े हुए अमाउंट को अपन लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब इसका ऑपोजिट क्या हुआ? असेट जब बढ़ता है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? जब असेट घटेगा तो कहाँ पर बेटा? असेट्स की अपोजिट क्या होती है हमेशा? जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो डेबिट साइड, और जब लाइबिलिटीज कम होंगी तो क्रेडिट साइड। ये बेसिक परफॉर्मा है, अगर आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रख लोगे बेटा, कैसा भी आ जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाऊंगा, बनाए। तो आज का क्वेश्चन भी इसी पर है हमारा। ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो हमेशा उसको लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए और बी की बात कही है, 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है। ठीक है, कुछ कैपिटल वगैरह, देन यहाँ पर कुछ असेट्स दे रखे हैं, कुछ बात आगे की गई है। ऑन द डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब इन्होंने एडमिट किसको कराया बेटे? सी। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या है? पहली रकम, सी इज टू ब्रिंग फॉर 15,000 एज कैपिटल। कैपिटल कितनी लाएगा सी? यानी सी को कैपिटल लेकर के आनी है साहब 15,000। फिर 5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और गुडविल लेकर के आया है 5,000। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें इसका? भाई कैपिटल लाया, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल लेकर के आएगा जब नया पार्टनर आएगा तो। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ गुडविल भी लेकर के आया। जब गुडविल लेकर के आए इन टर्म्स ऑफ क्या है, वो पुराने पार्टनर से बटेगी बेटा। और कौन से रेशो में बटती है? सैक्रिफाइसिंग। कौन से रेशो में? गुडविल सिर्फ और सिर्फ दो रेशो में बट सकती है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग। अब याद कर लो, जब भी रिटायरमेंट और डेथ होगा तो कौन सा? गेनिंग रेशो। और जब भी तो फिर कौन से में? ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन का केस चल रहा है भाई। ऑब्वियसली जब नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना यार। तो जब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो रेशो कौन से में बटेगी? गुडविल सेक्रीफाइस। सिंपल है, चलिए सब। नेक्स्ट विट इज गुडविल फॉर 1/6 शेयर, 1:6 शेयर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10% while plant and machinery is appreciated by 10%। आगे कमाल की बात, भाई स्टॉक को तो कर दिया कम, स्टॉक कम मतलब असेट कम हुआ। ठीक है,
प्लांट एंड मशीनरी इज अप्रिशिएटेड, यानी बढ़ाया है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी को असेट को बढ़ा, सिंपल। तो जब असेट कम भी हुआ और असेट बढ़ भी रहा है, असेट कम हुआ तो अपन कहाँ रिकॉर्ड करते थे उसको, असेट बढ़ रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, और अगर कम हो रहा है तो ठीक है। अब कैसे अमाउंट निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं। वैल्यू स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, स्टॉक कितने का बेटा, 15 का। अब इसको रिड्यूस करना है, क्या करना है, कितने से रिड्यूस करना है, तो 15,000 का 10% कितना होता है बच्चों, 1500, 1500 रिड्यूस करना है। तो हम इसको कहां लिखेंगे, ये हमारा डिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिड्यूस करना है तो कहां पे, डेबिट साइड में, और क्या लिखेंगे, टू, क्या कम कर रहे हो आप, स्टॉक, तो टू स्टॉक अकाउंट 1500 रुपीज, ठीक है। नाउ while plant and machinery is appreciated by 10%, अब प्लांट एंड मशीनरी पे जाओ, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 30,000। इसका हमें कितना अप्रिशिएट करना है बेटा, 10%। तो 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। बढ़ाना है तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय 3,000, सिंपल। नाउ अगेन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, सेकंड वाला हमारा, सॉरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है फर्नीचर इज टू बी रीवैल्यूएटेड 9,000। फर्नीचर को क्या करना है, 9,000 में रीवैल्यू करना है। कितने का था फर्नीचर, अब बचा कितने का है, 9 का, 1000 से कम हो गया, असेट कम हो रहा है तो कहां लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेबिट साइड, टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, ओके। नाउ नेक्स्ट इट इज, next to it is provision for doubtful debt is to be created on sundry debtors at 5% and 200 is to be provided for an electricity bill, ठीक है। तो पहली बात तो जितने भी आपके डेटर्स हैं उन पर आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। तो पहले देखते हैं सर डेटर्स कितने के हमारे पास, ये रहा डेटर्स, कितने के हैं बेटा, 12,000 पर 5%, कितना हुआ, 12,000 का 5%। कैसे निकालोगे भाई, 12,000 का 10% हुआ 1200, और 1200 का हाफ कर लो, कितना बचा, 600। अब प्रोविजन की बात करें तो ये लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड, वेरी गुड बेटा। तो सिंपली यहां पर लिख दिया हमने, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इट इज 200 is to be provided for an electricity bill. Okay, so next it is 200 is to be provided for an electricity bill. हमने कितना पैसा देना भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल का, 200 रुपए। अब बिल का पेमेंट करना है, मतलब क्या ये पहले हमने किया तो हमारी क्या है ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब जब बढ़ रही है बेटा तो कहां पर, अब पे नहीं किया तो मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, क्या है बेटा ये, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इट इज, आइए, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहले 1,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स थे,
जो हमने कहीं पर नहीं लिखे थे, लेकिन अब हमें उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है हमारे लिए? असेट है। अब ये अनरिकॉर्डेड असेट है बेटा, पहले तो रिकॉर्ड नहीं था, अब है, तो हम इसको यहां पर लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 1000। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट बिट इज anything, any else information is given or not? Let's check now. Creditor of 100 rupees is not likely to claim his money and is to be written off. ठीक है, ये बोलता है साहब एक क्रेडिटर था 100 रुपए का, उससे पैसा कैसे भी करके नहीं आ पा रहा, तो उसको राइट ऑफ करना है। और जब राइट ऑफ होता है मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। भाई क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा हमें देना है, अब उसको हम नहीं देंगे, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब अभी हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटी जब कम होती है बेटा, तो कहाँ लिखते हैं उसको? क्रेडिट साइड में। तो बाय क्रेडिटर अकाउंट 100। नाउ सम अप करेंगे बेटा, कितना हुआ ये? 4100, एंड सेम अमाउंट शुड बी हियर आल्सो। लेकिन यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 2800 एंड 500, 3300। डिफरेंस कितने का? 800 का, राइट? भाई दोबारा टोटल कर लो, 2500 देन 600, 3100 देन 3300। अब ये हमें किसको देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक है ए, एक है बी, ओल्ड पार्टनर होंगी। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग कौन सा होगा बच्चे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था? 3:2, ये हमने लिखा था यहाँ पर। अब 800 रुपीज को 3:2 में बांटेंगे तो कैसे बेटा? ए का पार्ट कितना हुआ? 3 अपॉन सम ऑफ रेशोज इंटू 100, एंड बी का पार्ट कितना हुआ? 2 अपॉन 5 रेशो इंटू 100। 160, 480 इनका, 320, 480 एंड 320। यहाँ गए 480 और 320। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी इशू? चलें आगे। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है ये? चलिए अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ना व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्या क्या चीजें आती हैं जब जब पार्टनर को पैसा दिया जाएगा इधर और लिया जाएगा तो? अब कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है? सबसे पहले जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो भैया बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी दे रखी है बेटे? 30,000 एंड 2,000। इज इट द कैपिटल? यहां तक की प्रॉब्लम बच्चे? नाउ वन मोर पार्टनर हैज ज्वाइंड सी, तो बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, जब पार्टनर आया था तो कितनी कैपिटल आया? इसकी एंट्री अपन ने क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, तो सी के कैपिटल अकाउंट में आपने लिख दिया सीधा 15,000। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट इट इज द गुडविल वाला पार्ट, राइट? अब गुडविल कितनी लाया था वो, तो उसको भी अपन बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में बाय गुडविल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला था अपन ने कितना? 3:2। तो 5,000 को 3:2 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कितना आ गया? 3,000 इसका और 2,000 इसका, ठीक है? नेक्स्ट इट इज रिवैल्यूएशन वाला पार्ट। अच्छा, रिवैल्यूएशन का कितना पार्ट है साहब? आइए देखते हैं। अभी अभी अपन ने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना निकाला था? बाय 480 तो इसको दिया था, एंड 320 यहाँ। और कुछ है जो पार्टनर को देना है? लेट्स चेक।
कोई जनरल रिजर्व के बारे में दे रखा है? नहीं, तो हम होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है, नहीं दे रखा। अब सिंपली हम इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। सो टू बैलेंस सीडी टोटल करेंगे 33,480, 22,320 and 15,000। इज इट क्लियर? ना, यही सारा अमाउंट यहां पर आ जाएगा बेटा। क्लियर? इसी अमाउंट को यहां पोस्ट करेंगे आप। ये हो गया आपका सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करो। आपसे कुछ और पूछा है इसने? सारे पॉइंट्स आपने कवर किए। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो इस तरीके से अपन बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप इसको करेंगे पार्टनर एडमिशन और पार्टनर का कई सारे कंसेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे, ठीक है। लाइक हमने सबसे पहले देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे, ठीक है। तो फिर एक बार बेसिक दोबारा से देख लेते हैं। सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, असेट जब जब बढ़ा तो आपने लिखा था यहाँ पर, बस एक चीज याद कर लोगे तो बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी। असेट बढ़ा था तो अपन ने लिखा था क्रेडिट साइड में, कम होगा तो कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटी कम होगी तो यहाँ पर, और बढ़ेगी तो यहाँ पर। अच्छा, कोई अनरिकॉर्डेड अगर असेट है तो कहाँ पर? अनरिकॉर्डेड असेट, जैसे अभी इन्वेस्टमेंट था तो क्रेडिट साइड में, कहाँ पर? अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी है तो कहाँ पर? सिंपल। इन केस प्रॉफिट हुआ तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन केस लॉस हुआ तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। वो भी रेशो कैसा रहेगा? ये आपका सीधा सीधा रिवैल्यूएशन का आपका बेसिक। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, यही तरीका, ठीक है। एडमिशन का सबसे मेन पार्ट ये है रिवैल्यूएशन। अगर आप इसको करते हैं मोस्ट वेटेज इसमें कैरी होता है। दो चीजों पर मेन फोकस है, पार्टनर्स कैपिटल और रिवैल्यूएशन। ये दो अच्छे से अगर क्रैक करते हो तो ये इजीली आप कर पाओगे। सिंपल। शैल वी प्रोसीड? ओके। कभी कभी बैलेंस शीट बनानी भी आएगी आपके, तो कुछ नहीं, जो रिवाइज्ड अमाउंट आया ना आपके असेट लायबिलिटी के, बस उसके साथ में पुरानी बैलेंस शीट को देख के नहीं बना दोगे आप। सिंपल। इसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होती तो कैसे बनाते? पुरानी बैलेंस शीट देखते और नई को बनाते। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अब 100 के नहीं देने तो कितने के रह गए? 19,900 के। ए की और बी की और सी की फ्रेश कैपिटल आपको दे रखी है कहां पर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के यहां पर। ये कैपिटल को आप वहां पोस्ट करोगे, ठीक है। देन तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट पूरी बना सकते हो, राइट। राइट, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे बेटा सिंपली। तो ये 90,100 के रह गए थे। देन कैपिटल्स फ्रेश वाली लेंगे आप यहाँ पे,
कैश इन हैंड में चेंज क्या आया है, सिर्फ कैपिटल बढ़ी है, राइट। 15,000 यहाँ पर ऐड होगा। डेटर्स पे जो प्रोविजन है उसको लेस करके बताओगे, 12,000 में 600 लेस करके जो अमाउंट है वो लिखोगे। स्टॉक का रिवाइज्ड अमाउंट कितना है वो यहाँ पोस्ट होगा, फर्नीचर का जितना रिवाइज है और प्लांट एंड मशीनरी का जितना रिवाइज, सारे रिवाइज अमाउंट जैसी आपने लिख दिए, आपकी बैलेंस शीट मैच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेट इज Vijay and Sanjay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted Ajay into partnership. आइए देखते हैं बच्चों, विजय एंड संजय 3:2 में पार्टनरशिप में इनका रेशियो, एडमिट किसको कराया इन्होंने, अजय को, ठीक है। कितना रेशियो लेकर के आया बेटा ये, 1:4। 30,000 तो कैपिटल लाया है, ठीक है, एंड रिक्विजिट अमाउंट फॉर प्रीमियम इन कैश, और जितना भी बाकी का अमाउंट है गुडविल का, पता नहीं है कितना है, वो सारा वो कैश में लेकर के आया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000, और फर्म की गुडविल दे रखी है कितनी, द न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। विजय संजय विड्रू देयर शेयर ऑफ गुडविल, और विजय संजय का जितना भी पार्ट बनता है, जितना भी पार्ट उसको दिया गुडविल का, उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री आपको करके बतानी है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले देखो कि गुडविल है कितनी फॉर्म की, 20,000 है, तो आप देखेंगे कि हमारे जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है। आइए देखते हैं, फॉर्म्स गुडविल कितनी थी, ठीक है। नया पार्टनर कौन एडेड हुआ, अजय, अजय शेयर कितना है बेटा, 1/4 शेयर के लिए आया हुआ है ना, तो अजय का शेयर है 1/4, तो गुडविल में इसका कितना पार्ट हुआ, 1/4 ऑफ 20,000 विच इज 5,000 ओनली, सिंपल। ये अजय का पार्ट है जो वो कैश में लाया। अब इस पार्ट को जो पुराने वाले लोग हैं, कौन कौन है साहब, विजय संजय, इन्होंने बांटा, तो विजय ने और संजय ने। अच्छा किस रेशियो में बांटेंगे बच्चे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में होगा, किस रेशियो में होगा, सैक्रिफाइस, किस में रहेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गुडविल सिर्फ और सिर्फ 2 रेशियो में बटेगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, जहां एडमिशन शब्द आ जाए वहां पर सीधा तो सोचना ही नहीं है, और जहां रिटायरमेंट डेथ आ जाए वहां पर कौन सा। एक केस है जब गुडविल को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, वो कौन सा है, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, यस डेफिनेटली। अगर बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड गुडविल है उसको राइट ऑफ किया जाता है, पुरानी गुडविल को क्या करते हैं, बस ये एक केस है जब गुडविल को अपन पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, अदर देन दैट कभी भी गुडविल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटा जाता। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, चलिए शैल वी प्रोसीड। ओके, तो इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सैक्रिफाइसिंग, वो कितना निकल के आया, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे बेटा। जैसा देखा आपने 2:3 निकल के आया, इसका कितना है बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके भी हमने कई सारे क्वेश्चन किए हुए हैं कैसे अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियोज को निकालते हैं। तो विजय और संजय का ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिंपल। गुडविल कितनी थी 5,000, 2:3 में बांटा, तो विजय के आगे कितने और संजय के, आइए
अब सिंपल अपन जर्नल एंट्री करेंगे बेटा। ठीक है, पहला पैसा आया तो बैंक अकाउंट टू अजय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सही है, 5,000 तो ये था और कैपिटल कितनी लाया था वो 15,000। टोटल कैश कितना आ गया बेटे 20,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कितनी थी कैपिटल, कितनी लाया था चेक करो, कितनी कैपिटल लाया था? तो 15 नहीं था बेटा, इट वॉज 30,000। ओके, 15 तो प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो टोटल कितना हो गया बच्चे 35,000। अब इस गुडविल का हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन जब किया तो कैसे किया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को किया डेबिट, कितने से और किसको दिया, टू विजय's कैपिटल अकाउंट टू संजय's कैपिटल अकाउंट। इसको कितना पे किया और इसको, क्या इन्होंने विड्रॉ कर लिया इस कैपिटल को? हाँ जी सर। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या बन गई, सिंपल सी, विजय's कैपिटल अकाउंट संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई 2,000 तो इसके पास थे गुडविल के, 3,000 इसके पास थे, और इन दोनों को क्या किया इसने 5,000 विड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो लाइक दिस आप गुडविल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। क्या ये चीज बेटा आपको क्लियर हुई? ठीक है, सो एडमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज आपने कवर किया है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बेटा, डेफिनेटली बड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, काफी बेसिक कंसेप्ट है जो आप आज आपके रिवाइज। ओके, क्लियर है? ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।